हेलो एवरीवन, विशाल शर्मा दिस साइड। देखिए, जो ये वीडियो है ना, मैं स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो नीट 2023 में देंगे या नीट 2024 में देंगे या नीट 2025 में देंगे या नीट 2026 में देंगे। मेनली मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का, टारगेट करने का मतलब ये है कि जो भी एस्पिरेंट 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, वो नीट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम नीट की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन से टीचर्स से पढ़ें, फिजिक्स किस टीचर की करें, बायोलॉजी किस टीचर्स की करें, केमिस्ट्री किस टीचर की करें। मतलब बहुत सारी ऐसी क्वेरी थी जिनका मुझे लगा कि एक एक बच्चे को मतलब व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना या कॉल पर रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे मैसेज आप लोगों के आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्टेक्ट्स कितने ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वेरी कितनी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली आप लोगों के, सभी लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको कंप्लीट में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, है ना। देखिए, 2022 वालों को मैं अभी क्यों, किस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी किसी ना किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या किसी ना किसी टीचर से पढ़ रहे हो। तो मेनली मेरा टारगेट 23 वाला एस्पिरेंट है, 24 वाला है, 25 वाला है, 26 वाला है। क्योंकि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल जिस बच्चे के पास है, वो ओबियसली अगर मेरी बातों को फॉलो करेगा उसके लिए चीज़ें आसान होगी जी। अगर मैं जो चीज़ कहूँगा वो उस चीज़ को मानेगा, करेगा, तो उसको ओबियसली उस चीज़ में आउटपुट मिलेगा। 22 वाले को मैं इस वजह से अभी कोई चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा। जो भी आप लोगों ने पूरे साल फॉलो कराया ना, इस टाइम आपके पास जस्ट कुछ ही मंथ है एग्जाम में, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए जो आपने अभी तक करा है। बाई चांस किसी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं करा, ठीक है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मान के चलिए नीट अभी तक दिया ही नहीं है और उसे 2022 में देना है और उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काम आएगी, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट करूँगा, आगे जाऊँगा, तो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं मेनली कहूँगा, जिस बच्चे ने 2022 के ने अपना सिलेबस कर लिया है, जितना भी हुआ, जोन सी कोचिंग को फॉलो कर रहा है, जोन से टीचर को फॉलो कर रहा है, उनको कंटिन्यू रखना है ना। ये मेनली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने आज तक प्रिपरेशन नहीं की और जिन्हें प्रिपरेशन नीट की करनी है, नीट देना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, किस टीचर को फॉलो करें, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कितना पैसा अपना खर्च करें। क्योंकि देखिए, मार्केट है बहुत बड़ी, बच्चे 16 लाख के अराउंड आज के टाइम में नीट दे रहे हैं, कंपटीशन बहुत बड़ा है, बच्चे लाखों रुपए की कोचिंग कर रहे हैं। तो आप सेल्फ स्टडी से तो देखो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इन द एंड आपको, शायद आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वही मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए आया हुआ है ना। देखिए, मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताने से पहले, या दो तीन चीज़ें जितनी भी बताऊंगा उससे बताने से पहले कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी, जिस भी लोकल एरिया में से बिलोंग करते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तो आप लोग मान के चलिए, अगर 11th और 12th में है ना, 9th 12th वाले, जो 9th और 10th वाले हैं ना, वो अपने आप को एज्यूम करते रहना। मेनली हम 11th और 12th के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग 11th और 12th क्लास में आते हो, तो आप लोग स्पेशली दो सब्जेक्ट का ट्यूशन सभी स्टूडेंट लगाते हैं। फिजिक्स का ट्यूशन लगाते हैं और केमिस्ट्री का 11th वाले बच्चे लगाएंगे। 12th वाले भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी का भी लगाते हैं ना। हम उसी सिलेबस की, उसी चैप्टर्स की, मतलब उन्हीं सब्जेक्ट की बात करेंगे जो हमारे नीट के काम किया। ऐसा नहीं है कोई कहे कि सर मैं 11th में और मैं इंग्लिश भी पढ़ूँ, वो एक अलग मैटर है। स्कूल लेवल पे हमें ट्यूशन इंग्लिश का भी पढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चे में भी इंग्लिश का पढ़ते हैं ना। बट मैं उस सब्जेक्ट को भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है पीसीबी, तो मैं पीसीबी को भी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नीट में पीसीबी आएगा। तो जैसे ही आप 11th में आते हो, है ना, या 12th क्लास में आते हो, तो आप लोग क्या करते हो। देखिए, लोकल के ट्यूशन पढ़ते हो, फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ते हो, केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ते हो। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मतलब मैंने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से कांटेक्ट करा है, क्योंकि मेरे पास तो अब आपको पता है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आप लोगों को पता है, इंस्टा की प्रोफाइल भी पता है, और 2-3 साल से इस फील्ड में हूँ ऑनलाइन के, तो कॉन्टैक्ट हर स्टेट के बच्चे से हुआ है। तो ऑलमोस्ट सब जगह का रेट पता लगा है। तो बहुत ही शायद कम जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ट्यूशन का रेट आज के टाइम में 500 रुपये होगा। वरना ऑन एन एवरेज जितना मैंने देखा है, ट्यूशन्स के रेट चल रहे हैं कितने, 750, 1000, 1500 पर सब्जेक्ट। आप लोगों से नॉर्मली 1000 या 1500 रुपये पे करते हैं, मतलब वो टीचर्स। आप लोगों को उतना पे करना ही पड़ता है, आप लोगों से उतना पे लेते हैं, उतना चार्जेस लेते हैं ना। आप लोगों को पे करना पड़ता है लगभग कितना पर सब्जेक्ट के ट्यूशन के लिए, 1000 से 1500। सब लोगों के टीचर्स के आज के टाइम में चार्जेस है। मैं मानता हूँ आप ऑन एन एवरेज ले लीजिए कि आप लोग पर सब्जेक्ट 1000 रुपये का ट्यूशन पढ़ रहे हो, 11th क्लास वाले बच्चे, है ना। अगर आपने फिजिक्स का ट्यूशन ज्वाइन करा 1000 रुपये में, केमिस्ट्री का ट्यूशन आपने ज्वाइन करा 1000 रुपये में, तो आप कैलकुलेट खुद करना क्या होगा आपका 11th में खर्चा कितना आएगा। 12 महीने का फिजिक्स के 12 महीने का फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ने का आपका खर्चा 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आएगा, आपका 12,000 रुपये। सेम चीज़ है आपका केमिस्ट्री का।
आप केमिस्ट्री को 12 महीने पढ़ेंगे 11th में, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ट्यूशन केमिस्ट्री का, तो आपका खर्चा कितना का 12,000 रुपये। दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपका खर्चा आता है 24,000 रुपये ट्यूशन्स का लोकल में। जब जहाँ पे मतलब मान के चलिए आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, जस्ट नॉर्मल लोकल के ट्यूशन पढ़ रहे हो। देखिए लोकल का ट्यूशन हर एक बच्चा पढ़ता है स्कूल लेवल पर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जल्दी से ही मिलता जो ट्यूशन ही नहीं पढ़ता स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल पर रहते हुए आप लोग ट्यूशन पढ़ते हो। अब ज़्यादातर इंडिया में क्या है ना, इंडिया में ऐसा ट्रेंड है, जितने मतलब मैंने लोगों से कांटेक्ट किया है, अपना खुद का एक्सपीरियंस स्पेशली मेरे एरिया में तो यही है कि बोर्ड लेवल का ही पढ़ाता है, बोर्ड लेवल से ज़्यादा टीचर पढ़ाते ही नहीं है। मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, सब लोगों की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, है ना, सब अपनी जगह बेस्ट है, अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन होता ही है, अगर ट्यूशन्स बोर्ड के चल रहे हैं ना, बोर्ड्स वाले टीचर जो थे वो नीट का सिलेबस कवर नहीं करते। और आप लोगों को पता है इन द एंड आपका नीट मैटर करता है। अगर आपकी 12th में 90-95% भी मार्क्स आएंगे वो मैटर ही नहीं करेंगे अगर आपका नीट क्लियर नहीं हो रहा, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा, क्योंकि इन द एंड तो आप पढ़ रहे हो ना मेडिकल सीट के लिए। तो देखिए आप लोगों ने 12,000 रुपये केमिस्ट्री के खर्च कर दिए, 12,000 रुपये कर दिए फिजिक्स के खर्च, टोटल आपके 24,000 रुपये एक साल के जा चुके। आपकी फिर 12th आएगी, आप लोग 12th में भी 12,000 रुपये केमिस्ट्री में खर्च करेंगे, 12,000 रुपये खर्च करेंगे फिजिक्स में। टोटल आपके दोनों साल के मिला के 24,000 11th के और 24,000 मिला के आपके 12th के, टोटल आपके 48,000 रुपये का खर्चा हो चुका है। और जिसमें आपने क्या पढ़ा, सिर्फ बोर्ड लेवल का ही पढ़ा है, आप लोगों ने नीट लेवल का नहीं पढ़ा। और इन 48,000 रुपये में भी आपने 24,000 रुपये 11th में खर्च करे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के ट्यूशन के लिए, और 24,000 12th में। आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, जो कि हमारा एक मेन सब्जेक्ट है। 360 का मतलब इसका वेटेज है हमारे नीट में 50% बायोलॉजी का। तो आपने बायोलॉजी ना 11th में ट्यूशन में पढ़ी ना 12th में पढ़ी, जस्ट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी। और 24,000 रुपये आपने एक साल 11th में लगाई और एक साल 12th में लगा दी, टोटल 48,000 रुपये लगाए। कोई भी बड़ी बड़ी कोचिंग हो, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 11th 12th से बोर्ड लेवल से कीजिए और 12th के बाद फिर अच्छे से ड्रॉप करिए, और जिस साल आप ड्रॉप करेंगे उस साल आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। क्योंकि ड्रॉप में देखिए सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता। जैसे अगर आपने ड्रॉप करा 12th के बाद और आप सोचते हो कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे और आप नेट क्लियर कर लेंगे, कर सकते हो। मतलब ये नहीं करता कहूँगा कि मैं कोई भी नहीं कर सकता। देखिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ना सेल्फ स्टडी से नीट क्लियर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो ना, किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद ही सेल्फ स्टडी पॉसिबल। अगर आपने नेट लेवल के किसी अच्छे टीचर से पढ़ा ही नहीं है, वो सिलेबस उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है जिस तरीके से नीट लेवल के टीचर्स पढ़ाते हैं, या नीट लेवल का जो सिलेबस होता है, क्योंकि बोर्ड में और नीट में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की पावर हमारी उतनी नहीं होती। जब हम बोर्ड में पढ़ते हैं ना, तो हम डेरिवेशन थ्योरेटिकल पॉइंट वगैरह करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते ही नहीं। बोर्ड नॉर्मल सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं। और जबकि आपको पता है कि नीट में तो अपना सारा ऑब्जेक्टिव का खेल है, हमारी स्पीड विद एक्यूरेसी मैटर करती है, जो कि हम 12th बोर्ड लेवल पे 11th वगैरह के लेवल पर नहीं सोचते। तो आप लोग जब भी किसी टीचर से पढ़ते हो तो टीचर अपनी जगह बेस्ट पढ़ाता है, लेकिन आपका क्या होगा, आप 11th करेंगे 12th करेंगे, 12th के बाद फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी 11th 12th में नेट लेवल की, फिर आप लोग ड्रॉप करेंगे, उस एक साल फिर किसी कोचिंग में पैसा खर्च करेंगे, और फिर जाकर आप लोग अपना नेट देंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एक ड्रॉप के बाद, और नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा से सेकंड ड्रॉप करेंगे। और मेरा मानना ये है कि टाइम के साथ इफिशियंसी कम होती है। आप अपना 11th और 12th में सबसे बेस्ट दे सकते हो, बहुत एनर्जी होती है इस एज में, है ना। तो अगर आप 11th और 12th के साथ, मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप 11th और 12th के साथ अच्छी तरीके से कोचिंग कर रहे हो नेट लेवल की, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप 11th और 12th में अपने सिलेबस को इस तरीके से पढ़िए कि आप जैसे ही 12th पास आउट करो और जिस साल आप नीट दो, आपका नीट उसी साल निकल जाए। और बाई चांस मान के चलिए किसी भी परसेंटेज रेशो के कारण आपका उस साल नहीं निकला, तो जस्ट आपको एक सिंगल ड्रॉप लेना पड़े और आपका अगले साल निकल जाए। क्योंकि फिर आपकी 3 साल की तैयारी बैठ जाएगी। 11th 12th के साल 2 साल तो आपने इस टाइम तैयारी कर ली, और एक फाइनल ड्रॉप अगर लेने की जरूरत पड़ी। वरना बहुत सारे बच्चे तो 11th और 12th में ही इस तरीके से सिलेबस पढ़ लेते हैं कि वो निकाल देते हैं अपना सिलेबस। जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स हुए हैं, जितना भी हमने कोटा की कोचिंग्स वगैरह में देखा था, तो वो क्या करते थे 9th 10th 11th 12th ये 4 साल की उनकी कोचिंग होती थी, या 11th 12th की कोचिंग्स होती थी, है ना। बहुत सारे केसेस है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो 2-2 साल की कोचिंग सबकी 11th 12th से होती थी। तो अगर आप लोग भी 11th और 12th से कोचिंग करते हो ना नीट लेवल की, आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होती है। मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या चाहिए, मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा पर्सनली आप लोगों को गाइडेंस है। देखिए मैंने आपको भी क्या कहा, आप लोग 11th में भी पैसे खर्च करते हो, 12th में भी खर्च करते हो। भाई जितने भी 9th 10th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो सेम चीज़ को अप्लाई कर लेना, क्योंकि 11th 12th में खर्चा आपका भी इतना ही होना है। और आपका 11th 12th में हो रहा है, आप 9th 10th में भी ट्यूशन पढ़ रहे हो। 9th 10th के ट्यूशन के रेट कम हो सकते हैं, लेकिन फीस आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री का जो मतलब साइंस का सब्जेक्ट होता है 9th 10th में, वो आपको पढ़ना ही पड़ता है, जिसमें आप फिजिक्स का पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, है ना। तो 9th 10th वाले अपने आप को एज्यूम कर लेना सेम चीज़ के लिए। अब देखिए
आप लोगों ने ट्यूशन्स पढ़े, बोर्ड लेवल के पढ़े, आपकी फ़ीस पूरी गई, फिर भी आपका नीट का सिलेबस कवर नहीं हुआ। मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट बता दिया, अगर आपने बोर्ड लेवल का पढ़ा तो आपके बोर्ड में स्कोर अच्छा आएंगे, लेकिन क्या होगा, नीट में मे भी फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर अच्छा नहीं होगा, फिर ड्रॉप करना पड़ेगा 1 साल। सबसे बड़ी बात होगी कि आपका अगर 12th के साथ नीट क्लियर नहीं हुआ तो आपको एक फाइनली ड्रॉप लेना पड़ेगा, और ड्रॉप 1 साल वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है ना, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अब आप लोगों ने ड्रॉप लिया, फिर भी कोचिंग, और ऐसा नहीं होगा कि बिना कोचिंग का आपका काम चलेगा, आपको उस साल भी कोचिंग करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग आपको सिनेरियो क्या करना चाहिए, आप लोग अपने स्कूल लेवल में जहाँ भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए वहाँ पे, है ना। किसी भी टीचर का, मेरा अपना पर्सनल कहना है कि किसी भी टीचर का आप लोग ट्यूशन मत लीजिए। 11th और 12th में किसी भी टीचर का ट्यूशन मत लीजिए। कुछ लोकल के टीचर्स होते हैं जो फोर्स करते हैं, मतलब मान के चलिए जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हो 11th-12th में, तो ऐसा होता है सिस्टम, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम था कि अगर मान के चलिए आप जिस स्कूल में 11th में फिजिक्स पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप अपने स्कूल के ट्यूशन से, जो स्कूल का टीचर है ना उसके पास ट्यूशन पढ़िए, आपको प्रैक्टिकल के नंबर जब भी मिलेंगे। 12th में आप जो टीचर आपके स्कूल में लगा हुआ है ना, उस टीचर के पास ही ट्यूशन पढ़िए ज़बरदस्ती, आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। और इस 11th-12th की एज में हम ऐसे होते हैं कि हमारे लिए प्रैक्टिकल के नंबर मैटर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्कूल हो, प्रैक्टिकल में बहुत ही रेयरली किसी को 30 में से 25 से कम नंबर देता है। ऑन एन एवरेज 20, 22, 23, 24, 25 सभी लोगों को नंबर मिल ही जाते हैं। 30 नंबर अच्छे स्टूडेंट को, जिनके कॉन्टैक्ट टीचर वगैरह से अच्छे होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल की नंबर की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और या अपने पेरेंट्स से परमिशन लिवाइए कि सर हम अपने बच्चों को साइड में कोचिंग करवा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे स्कूल के टीचर के ट्यूशन, जो हमारे मतलब स्कूल का जो टीचर होता है उसके पास ट्यूशन, अगर किसी को कोई फोर्स कर रहा है आपको। वरना करना क्या चाहिए, अगर बहुत से स्कूल ऐसे अच्छे भी होंगे जो फोर्स नहीं करेंगे, बच्चे को इंडिपेंडेंसी देंगे कि आपको फुल फ्रीडम है, आप जिस टीचर के पास पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो आप 11th-12th तो ऑब्वियसली किसी स्कूल से कर रहे हो वो करते रहिए। साइड में आप लोग क्या करिए, किसी भी लोकल टीचर के पास ट्यूशन मत पढ़िए, क्योंकि नेट लेवल का आप लोगों को उतना नहीं पढ़ाता लोकल के जो टीचर्स होता है कोई कहीं का, है ना। कुछ देखिए एक्सेप्शन हो सकते हैं, कभी आप लोग मुझे कहो कमेंट में वीडियो में, सर हमारे यहाँ के तो टीचर ऐसे वो नीट लेवल का पढ़ाते हैं, भाई है, लेकिन मैंने जनरली जितना देखा है ज़्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ाते। तो बच्चा 11th-12th में नीट लेवल का पढ़ता भी नहीं है, उसके मन में गलतफहमी रहती है कि मेरे पास बहुत साल है, बहुत एज पड़ी है, मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन जब 1-2 बार ठुक्कर खाता है ना, उसको बाद में समझ आता है। तो आप लोग क्या करिए, 11th में 12th में किसी के पास भी ट्यूशन ना पढ़िए, आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए या आइकनिक, वो मर्जी आपकी कि आप आइकनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का या प्लस का लेते हो। मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उसका बेनिफिट्स एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। पढ़ा ये वीडियो की लेंथ कितनी भी हो, मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे फिर मुझे पर्सनली किसी बच्चे को कॉल पे कोई चीज़ ना बोलनी पड़े, वरना फिर मुझे सेम चीज़ कॉल पे एक्सप्लेन करनी पड़ती है, फिर बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फ़ायदा लेते हैं जो भी। आप सुनिए कि किस वजह से मैंने आपको कहा है, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, अनअकैडमी पर देखिए सब्सक्रिप्शन अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 6 मंथ का भी, 12 मंथ का भी, 18 मंथ का भी, 24 मंथ का भी, 30 मंथ का भी, 42 मंथ का भी, 54 मंथ का भी, है ना। अब 2022 वाला बच्चा जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी, तो वो 3 मंथ या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी का अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। जो भी 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्सेज कवर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस हाफ होगा, कंप्लीट कोर्स आपका कवर होगा। जो भी आपका 3 मंथ का और 6 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, ये 2022 वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। तो आपका क्या होगा कि आप जीरो से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जब भी नीट होता है इस साल, मतलब जिस भी मंथ में ये नीट होगा, जिस साल, अरे सॉरी यार, मतलब इस साल जिस भी मंथ में, इस साल जिस भी मंथ में क्या होगा, नीट होगा, तो उस टाइम तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम से कम लगभग 3 महीने बाद नीट होगा। 3 महीने से पहले तो नीट नहीं होने वाला है ना, 30 महीने से पहले नीट नहीं होगा। 3 महीने से पहले अगर नीट नहीं हो रहा, तो आप लोग लगा लीजिए, अगर आपने 3 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, 2022 एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ, तो 3 मंथ में आप सिलेबस कवर अप कर सकते हो, क्योंकि 11th-12th में तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा ना। क्योंकि 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 2022 में नीट देने वाला बच्चे का मतलब क्या है कि उसकी या तो 12th पिछले साल हो चुकी है, इस साल होने वाली है, तो आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। 3 मंथ में आप एक फाइनल टच दे सकते हो। और अनअकैडमी पर क्या है ना, बहुत सारे बैचेज अवेलेबल है, सिर्फ एक टीचर अवेलेबल नहीं। एक और चीज़ है, मैं आपको सारे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक चीज़ और का फायदा यहाँ पे क्या है, देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग्स की फीस 1 लाख 1.5 लाख रुपए 1 साल की है। कोचिंग के नाम मैं किसी के नहीं लूँगा, लेकिन लोकल्स की जितनी भी, मतलब मैंने कोचिंग देखी है इंडिया की, ओवर इंडिया जितनी भी बड़ी कोचिंग्स देखी है, सबकी फीस आज के टाइम में सारी कोचिंग्स की फीस ऑलमोस्ट 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके की फीस है। वहाँ पर क्या टीचर्स भी अच्छे होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो ट्यूशन आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ पे मैंने आपको बताया 12,000 रुपये आपके साल के गए, केमिस्ट्री के 12,000 रुपये गए, आपके फिजिक्स के 11th में गए सेम, और 12th में भी गए। आपके पास प्रॉब्लम क्या कि आपको सेम टीचर से पढ़ना पड़ेगा, पैसे देने के बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको मान के चलिए उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, तो क्या ही करेंगे, फंस गए ना हम तो स्कूल लेवल में। लेकिन अनअकैडमी पर सबसे बेस्ट बात क्या है कि
आपको यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे। जैसे ही आप लोग हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पर, है ना, आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के 10-10, 15-15 टीचर्स मिलेंगे। एक एक सब्जेक्ट के यहाँ पर 10-10, 15-15 फैकल्टी। आपको बायोलॉजी के 10-15 टीचर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के 10-15 टीचर्स मिलेंगे, 10-15 टीचर्स आपको फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, बायोलॉजी के मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के आपको कम से कम 10-15 टीचर मिलने ही मिलने हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सिर्फ एक बार और आपको एक्सेस सारे बैच में मिलेगा, जितने भी हमारे यहाँ पर बैचेस रहते हैं। उड़ान बैच आया, अल्फा अचीवर बैच आया, है ना, बहुत सारे बैचेस हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। अचीवर बैच, उड़ान बैच, रैंकर बैच, बहुत सारे बैचेस का नाम है। और सारे क्रैश कोर्स भी मतलब आते रहते हैं टाइम टू टाइम। सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने एक बार लिया, आपको एक्सेस सारे बैचेस में मिलेगा। आपके पास वो सुविधा होगी, वो फैसिलिटी होगी कि आप किस बैच में पढ़ना चाह रहे हो, किस बैच के टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, वो आपके पास आपकी चॉइस होगी। आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला। अब मान के चलिए कोई फिजिक्स का टीचर है या केमिस्ट्री का टीचर है, बायोलॉजी सब बच्चों को लगता है रीडिंग मारते टाइम की हमें आती है, लेकिन बायोलॉजी की भी गलत फहमी बताऊँ, जब आप लोग एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हो ना, तो सबको फील होता है कि हमें बायोलॉजी आती है। लेकिन बायोलॉजी में आपको 200 नंबर नहीं लाना। 200 नंबर की बायोलॉजी बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी ले आता है बिना किसी टीचर के। लेकिन आपको बायोलॉजी में 320 या 340 स्कोर करना है। अगर आपको 320 या 340 बायोलॉजी में स्कोर करना है ना, तो आपको एक बहुत अच्छे टीचर्स की गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए, उसके बहुत अच्छे नोट्स चाहिए उसी टीचर के। तो बायोलॉजी पर भी फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी नहीं करते। अब है केमिस्ट्री फिजिक्स की बात। भाई केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की तो एक बार को कोई बच्चा कह सकता है मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, और मैं मानता हूँ चलो हो भी सकती है एनसीईआरटी से, लेकिन आप केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं कर सकते। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, बिना किसी टीचर के। जब तक आपके पास किसी टीचर के क्वालिटी नोट्स नहीं है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं कर सकते। पर आप एनसीईआरटी कितना भी पढ़ते रहना, सबसे पहले आपके पास ना एक अच्छे टीचर के क्वालिटी नोट्स होने चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल बना पाओगे, उसी के बाद आप अदर कोई रेफरेंस बुक सोल्व कर पाओगे या एनसीईआरटी की रीडिंग कर पाओगे, वो किसी टीचर से पढ़ने के समझने के बाद। अब देखिए, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारे यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। प्लस की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। कुछ क्लासेज हमारे यहाँ पर फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि फ्री में और पेड में डिफरेंस आएगा। बेस्ट ऑब्वियसली पेड वाली चीज़ होंगी। फ्री में थोड़ा सा कंटेंट रखा जा सकता है कि आपको उतना बेस्ट ना दे जाए जितना पेड में मिलेगा, लेकिन पेड की तो गारंटी है कि बेस्ट ही मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे सर यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, भाई है, लेकिन आपको ढूंढना कितना पड़ता है। तीनों सब्जेक्ट के टीचर एक साथ नहीं मिलते ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको फ्री में पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर भी अगर कोई पढ़ा रहा है ना, उसका भी एक इंटेंशन है पीछे, वो फ्री में इस वजह से पढ़ा रहा है। इन द एंड कल को उसका बैच आएगा, कुछ भी आएगा, तो भाई फ्री कोई भी नहीं पढ़ाता। मेरी भी क्लासेज है, कुछ ही रीजन से आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन 100% फ्री हो ही नहीं सकता। आप एजुकेशन सोचिए यार, अगर एजुकेशन 100% फ्री होगी तो कैसे चलेगा। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने खर्चे, और इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए करना है। सिस्टम भी लगाना होता है ना कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कल को आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो आप लोग शायद किसी का फ्री में इलाज नहीं करेंगे। आप लोग भी अपने कुछ चार्जेस रखेंगे ना, मिलने की फीस रखेंगे, दवाइयों को भी चार्जेस लेंगे। तो भाई 100% फ्री नहीं हो सकता। ये चीज़ आप भी समझिए। अगर आप लोग पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों का नुकसान है। क्यों? अगर आप लोग कोचिंग के टाइम या इस टाइम पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लेंगे तो आपकी लाखों रुपए की फीस बच जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस की। वरना फिर आपको कितने ही लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी फीस भरनी पड़ेगी अगर आप लोग इस टाइम नहीं पढ़ेंगे। तो सही तरीके से पैसे का यूज कीजिए। पढ़ाई पे पैसा खर्च करा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप सुनिए मेरी बात जो मैं बोल रहा था। आपको एक सब्जेक्ट के वहाँ पे 10 टीचर मिले। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी 10 है, बायोलॉजी के भी 10 है, फिजिक्स के भी 10 है। एग्जाम्पल माने चलिए एक स्टूडेंट है ऐसा जिसने पढ़ना स्टार्ट किया फिजिक्स या केमिस्ट्री। हो सकता है उसको पहले टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में ना आए। मैं कहता हूँ चलो दूसरे टीचर का भी पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, तीसरे टीचर का भी पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, चौथे टीचर का भी ना आए, पांचवें का भी ना आए, छठे का भी ना आए, सातवें का भी ना आए, आठवें का भी ना आए, नौवें का भी ना आए, 10वें का भी ना आए। भाई 10 टीचर उस बंदे ने ट्राई कर लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में है ना, अगर 10 के 10 टीचर का पढ़ाया हुआ उसमें किसी एक का भी समझ नहीं आ रहा। पहले तो टीचर्स ही सारे इतने अच्छे होते कि आपको सबका पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आना भी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं आ रहा बाई चांस, तो उसके बाद शायद फिर भी 5 टीचर अवेलेबल होंगे, क्योंकि 15 तो टीचर होंगे ना। वैसे तो ज़्यादा ही है, बट मैं एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ। टीचर होने को 8 हो सकते हैं, 15-16 भी हो सकते हैं। बट एक एग्जाम्पल लगाइए, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर, स्पेशली हमारे वाले प्लेटफॉर्म पर, अगर आपके लिए 10-15 टीचर अवेलेबल है, नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, इस बात पर मत जाना नंबर पर भी, है ना। तो अगर 10-15 टीचर का पढ़ाया हुआ भी उस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा किसी एक का भी, तो शायद कमी टीचर्स में नहीं होगी, कमी टीचर्स में नहीं होगी, शायद उसी बच्चे में होगी जिसको किसी मतलब 10-15 टीचर में से किसी का भी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन एक बच्चा जिसको हो सकता है चलो एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, कई बार हो सकता है लोकल में हम एक टीचर से पढ़े, पता लगा कि वो नहीं पढ़े, आप समझ में आया, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर मान चलिए पहले टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, दूसरे का नहीं आया, शायद तीसरे का आ जाए, तीसरे का नहीं तो चौथे का। भाई 10 में तो 10-15 टीचर में
10-15 टीचर्स में तो शायद पक्का किसी एक टीचर का तो पढ़ाया वो समझ में आएगा ना। आपके पास ऑप्शन है, बैच की आपके पास सुविधा है कि आप जिस बैच में चाहे उस बैच में एक्सेस कर सकते हो। ऐसे कोई फोर्स नहीं है कि आप सीबीसी बैच में पढ़िए, आपके पास सारे बैचेज एक्सेस हो जाएंगे से एक बार सब्सक्रिप्शन के बाद जिस बैच में आपको पढ़ने का मन हो उसमें पढ़िए। अब आते हैं बात कुछ चीज़ों की जो हम फीस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया आप लोग 11th में पे कर लेते हो अपना 24,000 रुपये फिजिक्स केमिस्ट्री के ट्यूशन के लिए, जबकि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते। 12th क्लास में आप 24,000 रुपये पे कर देते हो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री में 12,000, केमिस्ट्री में 12,000 दिए तो 12,000 आपने फिजिक्स में दिए, 24,000 रुपये आपके 11th में गए, 24,000 आपके 12th में गए। ये अप्रोक्स फिगर चल रही है ना, प्लस माइनस कुछ लोग आप कर सकते हो जितने भी आपके लोकल का रेट चल होगा। इसमें भी आपका साइड इफेक्ट क्या है कि बायोलॉजी जो 360 नंबर की हमारी 50% का वेटेज रखती है वो नीट में आ रही है जोन सी, उसका ट्यूशन आप नहीं पढ़ रहे। अब सब्सक्रिप्शन का फायदा सुनिए। अनअकैडमी पर 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है अभी करंटली जो रेट है डिस्काउंट वगैरह, आप लोग मेरा कैपिटल में कोड विशाल शर्मा 77 मेरा आप लोग कैपिटल में विशाल शर्मा 77 कोड यूज कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। कई बार डिस्काउंट 10% चलता रहता है अनअकैडमी पर, कई बार 20% चलता रहता है, और अभी तो रिसेंटली 40% डिस्काउंट था अनअकैडमी पर, है ना, रिसेंटली भी खत्म हुआ है। तो डिस्काउंट्स ऑफर अनअकैडमी पर आते रहते, तो आप लोग मेरा इनवाइट कोड विशाल शर्मा 77 कैपिटल में विशाल शर्मा 77 डालकर चेक कर सकते हो कि कितना डिस्काउंट चल रहा है, और उस डिस्काउंट पर अगर आपको कोर्स ग्रैब करना है तो मेरा कोड अप्लाई करके आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ अनअकैडमी का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका 11-12 हज़ार अराउंड का, अभी जो रेट चल रहा है 11-12 हज़ार अराउंड का अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन चल रहा है आपका 3 मंथ का। ठीक, 6 मंथ का आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है 20,000 अराउंड का, जो कि अभी करंटली रेट चल रहा है। अनअकैडमी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 34,000 अराउंड का, जो कि अभी करंटली रेट चल रहा है। ये सारे करंटली रेट बता रहा हूँ, कल को ये थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, मैंने बताया ना डिस्काउंट फैक्टर आता रहता है, कई बार डिस्काउंट 10% चलता रहता है, कई बार 20% चलता रहता है, कई बार 40% डिस्काउंट, कई बार 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री देते हैं। तो वो ऑफर पे डिपेंड करेगा। ये वीडियो में आज प्रेजेंट की बना रहा हूँ, तो मैं आज प्रेजेंट का बता रहा हूँ, कल को वीडियो को बने हुए मान के चलिए 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तो डिस्काउंट ऑफर एक बार एग्जैक्ट प्राइस चेक कर लेना ऐप में जाके, मेरा कोड अप्लाई करके विशाल शर्मा 77 कैपिटल में डाल के। अभी अनअकैडमी का मतलब देखिए 3 मंथ का 11-12 हज़ार अराउंड है, 6 मंथ का आपका 20-21 हज़ार अराउंड है, आपका 20,000 अराउंड है, 12 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल का 34-35 हज़ार अराउंड है, 18 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन है 42,000 अराउंड, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका 50,000 अराउंड, 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका 54,000 अराउंड, 42 मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन है 62,000 अराउंड, और 54 मंथ का 54 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन है 79 के अराउंड, है ना, 70,000 अराउंड। और इसमें भी सबसे बेस्ट मतलब सबसे इस वाले सब्सक्रिप्शन की जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका सब्सक्रिप्शन का, जो बात है इनकी सब्सक्रिप्शन की, क्या कि आपके लिए ईएमआई भी अवेलेबल है। मान के चलिए आप अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपने सब्सक्रिप्शन लिया 12 मंथ का, है ना, और आप एक साथ 34,000 रुपये पे नहीं कर सकते, तो आप पर मंथ ईएमआई पे कर सकते हो। पर मंथ के हिसाब से आप क्या पे कर सकते हो, आप पर मंथ का पे क्या कर सकते हो, 3,000 रुपये मान लो, चलो, है ना, अप्रोक्स 3,000 मान लो, 3,000 रुपये पर मंथ आप पे करेंगे और आप पूरा सब्सक्रिप्शन 1 साल का लेंगे। अब आपका देखिए बेनिफिट क्या हुआ, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ना किसी लोकल के ट्यूशन जो टीचर के पास आप ट्यूशन पढ़ते हो ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं। एक तो आपकी वो मनी सेव हो जाएगी, जो आप लोकल के 11th-12th के टीचर जो के पास जो ट्यूशन पढ़ते हो, देखिए आपके 11th में 24,000 रुपये लग रहे थे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मिलाकर, सेम चीज़ आपके 12th में टोटल 48,000 रुपये आपके ट्यूशन में लग रहे थे लोकल के, जो कि 11th-12th का बच्चा हर हाल में पढ़ता ही पढ़ता है। अभी मैं किसी बड़ी कोचिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 11th और 12th के जो बोर्ड्स के लेवल पर आप तैयार करें उसकी बात करूँ। आप 48,000 रुपये वहाँ पर खर्च कर रहे थे, यहाँ पे आप 1 साल में सिर्फ 34,000 अराउंड रुपये खर्च करेंगे 1 साल के सब्सक्रिप्शन में। कितने, 34 के अराउंड आप खर्च करेंगे, और इसमें आप 11th का भी कंप्लीट पढ़ेंगे, 12th का भी। एक बार नहीं, जितनी बार चाहेंगे आप उतनी बार पढ़ेंगे, एक टीचर से नहीं, आप 10 टीचर से पढ़ेंगे, आपके पास सारा सिस्टम अवेलेबल होगा, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप अगर एक बार में 34,000 रुपये पे नहीं कर सकते 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, 1 साल के सब्सक्रिप्शन है 34,000 के अराउंड, जो मैं आपको अभी करंटली रेट बता रहा हूँ, तो आपके पास ईएमआई अवेलेबल, ईएमआई आपकी 3,000 से भी कम बनेगी, क्योंकि 36,000 के लिए 3,000 की ईएमआई बनती, लेकिन 36,000 तो अभी रेट नहीं है ना, रेट ऊपर नीचे होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम करंटली ऐप में जाके। अब देखिए 3,000 रुपये आप पर मंथ मान के चलिए ईएमआई दे रहे हो, तो भाई कंप्लीटली फिजिक्स 11th-12th के आपको पढ़ने को मिल है, साथ ही साथ बायोलॉजी मिल रही है, क्वेश्चन बैंक आपको नीट के लेवल का मिल रहा है ना, नीट के लेवल के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, टेट सीरीज आपकी सारी एक्सेस हो जाएंगी, आपको 10-15 बैचेज जितने भी चल रहे होंगे सारों में एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। कितनी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस मिलेगी, अनअकैडमी पर डाउट सिस्टम भी है सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों लिए। अगर मान के चलिए आप पढ़ रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो डायरेक्टली उस फोटो की
पिक्चर क्लिक कीजिए और डाउट सेक्शन में जाके पूछिए, आपको बहुत जल्दी फास्ट रिप्लाई मिलेगा। एक टीचर का रिप्लाई आएगा। अगर मान के चलिए उस डाउट से आप मतलब उन टीचर का जो भी सोल्यूशन आया होगा आपको समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा से क्वेरी राइज कर सकते हो, आपको फिर किसी अल्टरनेट टीचर से सोल्यूशन मिलेगा। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा आपको डाउट चलता रहेगा, फिर भी आपके पास हेल्प एंड सपोर्ट का सिस्टम होगा, चैटिंग वगैरह करेंगे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ बेनिफिट की बात बता रहा हूँ जो कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर मिलता है। देखिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों के लिए क्या क्या होता है, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर का एक्सेस आपको मिल जाएगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज पीडीएफ होंगी, आपको कंप्लीटली पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा जो कि बेस्ट है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ का एक्सेस मिलेगा, है ना, ये प्लस में है। आपको प्लस में क्या नहीं मिलेगा, लाइव मेंटरशिप नहीं मिलेगी, लाइव डाउट सोल्विंग नहीं मिलेगा और फिजिक्स नोट्स नहीं मिलेंगे, फिजिकल नोट्स नहीं मिलेंगे। ये आपको किस में मिलेंगे, ये आइकनिक में मिलेंगे। अगर आप आइकनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकनिक में आपको क्या मिलेगा, देखिए आइकनिक में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ मिलेंगे, लाइव मेंटरशिप मिलेगी आपको, टीचर्स की जो भी फैकल्टी होगी आप उसके साथ लाइव टू लाइव मेंटरशिप ले सकते हो, जो कि फीचर्स क्या था प्लस में नहीं था। ये आइकनिक का स्पेशल फीचर है। लाइव डाउट सोल्विंग आपकी किस में होगी, आइकनिक में होगी। डाउट सोल्विंग आपकी वहां पे भी है, डाउट सॉल्यूशन का आपका सिस्टम वहां पे भी है, लेकिन लाइव टीचर के साथ लाइव टू लाइव इंटरेक्शन जो आपका है वो इसमें। वैसे मेन क्लासेस में प्लस में भी है, पर ये अलग से मेंटरशिप है पर्सनल वाली जो आइकनिक का फीचर्स है, वरना क्लासेस में डाउट का सिस्टम प्लस में भी मिलेगा, आपको टेंशन मत लेना। फिजिकल नोट्स आपको इसमें प्लस वाले में फिजिकल नोट्स नहीं मिले थे, लेकिन आपको आइकनिक में फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये फीचर्स है आपके प्लस और आइकनिक के। आप लोग मेरा कोड कैपिटल में विशाल शर्मा 77 अप्लाई करके कोर्स का एक्सेस ले सकते हो इनका। देखिए आपका इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ों का मतलब आपके जो सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है ना, मैं आपको वो सारे बता रहा हूँ। ये सबसे पहला बेनिफिट था आपका इसको सब्सक्रिप्शन को एक्सेस लेने के लिए। इसमें आपको क्या होगा, व्हाट टू गेट विद द सब्सक्रिप्शन, एक्सेप्शनल एजुकेटर्स मिलेंगे, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल इतना एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जो ऑल इंडिया रैंक ला चुके हैं, अपने स्टूडेंट्स को मतलब बनवा चुके हैं, उनकी है ना, उनकी फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, उनके वॉच मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है और एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है उनके यूट्यूब पर। मतलब बहुत सिस्टम ऐसा है कि बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे ऑल इन वन, आपको सेम प्लेटफॉर्म पर, आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। साथ ही आपका क्या होगा, द अल्टीमेट प्लानर होगा, आपको यहाँ पर स्टडी प्लानर मिलता है, आपके ऐप में शो होता है, आप उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को शेड्यूल कर सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है। स्टडी प्लानर आपको एक्सेस मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद, एक्सेप्शनल एजुकेटर मिलेंगे, सेल्फ स्टडी एट योर ओवन पेज पे मिलेगा, जिसमें आप लोग इन डेप्थ क्लास मिलेगी, आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विज़ मिलेंगे, ग्रुप लर्निंग मिलेगी, ग्रुप लर्निंग का भी फीचर्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। ये जितने भी फीचर्स मैं बता रहा हूँ ना सारे प्लस में है। ये आपको आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स, प्रोफाइल एंड स्टेट्स मिलेंगे आपको कि आप लोगों ने कितना की कंप्लीटेड डेली, आपकी एक्टिविटी रेटिंग कितनी है, अपनी परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर सकते हो, आप लोग ये भी जान सकते हो कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, है ना, एंड सो मच मोर। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ में मिलेगी। प्लस और आइकनिक के मैंने आप लोगों को फीचर्स बता ही दिए। बहुत सारे फीचर्स हैं मतलब अनअकैडमी पर जो आपको मिलेंगे, और सबसे बेस्ट मैंने बताया ना, आप देखिए फीस के अकॉर्डिंग, फीस का सिस्टम समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। भाई 11th 12th में भी तो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो ना, तो मेरा मानना है आप 11th और 12th के ट्यूशन मत पढ़िए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक तो आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नीट लेवल की तैयारी करी ना, नीट लेवल की तैयारी अगर आप कर लेते हो, उतना डीप सिलेबस पढ़ लेते हो, तो आपका जो बोर्ड है ना वो अपने आप हो जाएगा, आपका बोर्ड कहीं नहीं जाएगा, आपके बोर्ड में अच्छा स्कोर आएगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो साल ड्रॉप वाली बात बताई थी, अगर आप साल ड्रॉप करते हो ना तो वो बहुत बड़ा लॉस है आपका। अगर आप 11th 12th में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हो यार, 34,000 रुपये कुछ भी अमाउंट नहीं होता, 34,000 रुपये कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप अपना इतनी पढ़ाई में खर्च करना पड़ेगा। अगर आप नीट का सपना देख रहे हो तो इतना तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 34,000 रुपये भी पे नहीं कर रहे हो ना, तो यार नीट नहीं होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से कैसे करेंगे यार, लोकल के टीचर्स उतने अच्छे नहीं होते, बहुत रेयरली केस है, एक बच्चा निकल सकता है जो सेल्फ स्टडी से कर दे। लेकिन हम एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं ना, फिर बता दो कभी कमेंट में को कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके दिखाऊंगा, जिद नहीं पाया करते। एक चीज़ को समझना, 16 लाख बच्चे नीट देंगे, 16 लाख बच्चों से आपका शायद कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग उतनी टफ लेवल की कोचिंग नहीं करते, उतना नहीं पढ़ते। लेकिन 5-10 लाख की ऑडियंस इतनी अच्छी है जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ रही है, हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका ऐसे लोगों से कंपटीशन है। तो जब आप इतने लोगों से कंपटीशन करेंगे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो यार कैसे compete करूंगा उन लोगों से जो इतना डीप पढ़ते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे टीचर से। और अगर आप 11th 12th के चक्कर में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर आपका एक साल भी लगेगा, एक्स्ट्रा मनी भी लगेगी। अगर आप 11th 12th में अभी से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं भी मतलब किसी लोकल टीचर के पास ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको वो टाइम बचेगा क्लास में आने जाने का,
फिजिकल थकान होती है। आप जब ट्रेवलिंग करते हो, वर्कआउट वगैरह करके जहाँ भी टीचर के पास आएंगे, ट्रेवल करेंगे, कुछ लोग पैदल चलेंगे, कुछ लोग ट्रेवल करेंगे, जैसे भी है ना, तो आपको वो टाइम बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे हैं, और क्या चाहिए। अन अकेडमी की क्लासेज आपकी मर्जी है, आपका मन मर्जी है कि आप जब लाइव चाहे तो लाइव क्लासेज ज्वाइन कीजिए। अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे, किसी दिन मिस हुई, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। जो एक और मैंने बताया, बहुत सारे टीचर्स का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे बैच का मिलेगा। अगर एक्सेस मिलता ही है आपको, ओबियसली जो भी क्रैश कोर्स आता है, जैसे कि चलिए अभी 22 वालों को क्रैश कोर्स आ रहा था, जिस बच्चे के पास अभी 22 का सब्सक्रिप्शन है, उसे क्रैश कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 23 वाले बच्चों को भी यही होगा। आपको पूरे 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जितने भी बैचेज होंगे, अन अकेडमी पर हर मंथ नए बैचेज लॉन्च होते हैं नॉर्मली। हर मंथ आपका है ना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि बच्चे हर मंथ आते रहते हैं ना, हमारे पास तो बहुत बच्चे आते रहते हैं, तो उसी वजह से हर मंथ बैच स्टार्ट होते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को क्यों डिले कर रहे हो, अभी से ज्वाइन कीजिए। बेस्ट नोट्स बनाइए, आपके पास टाइम है। 11th-12th में अगर आप लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो, किसी लोकल टीचर के पास जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, अपने आप को नीट लेवल के लिए तैयार करते हो, बोर्ड आपका अपने आप हो जाएगा। बोर्ड के लिए मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, वीके का एग्जाम आइडिया, जो कि मेरा वन ऑफ दी फेवरेट है। आप लोग वीके का एग्जाम आइडिया ले लीजिए, ओसवाल की बुक ले लीजिए, कोई सी भी, आप बोर्ड लेवल पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाता है। वीके का एग्जाम आइडिया वन ऑफ दी माय फेवरेट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, बट अभी अपडेटेड वर्जन का मुझे नहीं पता। 2020-21 वाला जो था ना, वर्जन ठीक था। जब से टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम हुआ, तो मे भी कुछ चीज़ें डिफरेंट आई, उन्होंने कुछ नंबर काट दी, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन काटे हैं शायद, और कुछ चैप्टर भी काटे हुए हैं। लेकिन आप वीके का एग्जाम आइडिया, अगर आपको किसी को 20-21 वाला वर्जन मिल जाए ना, वो पढ़ना बोर्ड लेवल के लिए मस्त है। आप बोर्ड लेवल पर सिर्फ वीके का एग्जाम आइडिया पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड। मैं सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ें बोला हुआ है ना, तो बोर्ड में आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। 11th-12th आपका वहाँ से हो जाएगा, एक सिलेक्टिव बुक से काफ़ी है आपके लिए। बाकी आप नीट ओरिएंटेड पढ़िए, कौन सी बुक पढ़नी है आपको, कौन सी नहीं, वो भी आपको लाइव टू लाइव मेंटरशिप वगैरह में हम टीचर्स से जब आप लोग जुड़ेंगे पता लग जाएगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि पीवाईक्यू आप जरूर करना। 34-35 साल के हो जाएंगे, जैसे कि आप अभी इस साल का बच्चा जो भी है ना 2022 में देगा, उसके लिए 34 ईयर्स के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप 2023 में नीट देंगे, तो आपके लिए 35 पीवाईक्यू बन जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यू टिप्स पर तैयार करना, हम हमारे साथ जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक बार जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लोकल के टीचर्स के साथ जुड़ सकते हो अगर आपके वहाँ पर कोई अच्छा टीचर है, बट 90% केसेस में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं मेरे बच्चों से इंटरेक्ट हो, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत बच्चे आ रहे हैं ना, और तुम्हें पता है मेरी फ्री क्लासेस में भी, क्योंकि मैं आप लोगों को अनअकैडमी में फ्री क्लासेस केमिस्ट्री की दे रहा हूँ, बायोलॉजी के भी आपके मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, तो मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगा ओबियसली आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो मैं आपको डीप पढ़ा ही रहा हूँ और पढ़ाऊंगा भी 2023 वाले बच्चों को। लेकिन किसी भी रीजन से हो सकता है मैं आपको पूरी केमिस्ट्री ना कराऊँ, 1% है ना, तो आप लोग पहले से ही अपना बैकअप रखिए पेड सब्सक्रिप्शन वाला। दूसरी चीज़ क्या है कि केमिस्ट्री तो मैं आपकी करवा दूंगा, लेकिन फिजिक्स बायोलॉजी आपकी लंका लगा देगी ना यार। आपको नीट में तीनों सब्जेक्ट पढ़ के दिखाने हैं, आपका स्कोर वहाँ पे 720 में से मैक्सिमम करना है, जब आपको अच्छी गवर्नमेंट सीट मिलेगी। आज के टाइम में जनरल कैटेगरी के बच्चे के 600 नंबर पर सीट मिलना भारी हो रहा है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ साइड के जो स्टेट है, दिल्ली और यूपी वगैरह में। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको नीट का सपना देखना है, 600 प्लस स्कोर करना है, तो प्लीज़ अभी से जुड़िए प्रिपरेशन में। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मेरा इनवाइट कोड कैपिटल में यूज करके विशाल शर्मा 77 यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए डिस्काउंट के साथ। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी करंट डिस्काउंट होगा 10%, 20%, 30%, 40%, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम का आप लीजिए, डिले मत कीजिए अब जा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, वरना आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे, 11th और 12th के बर्डन में पड़े रहोगे और आपको नीट की तैयारी, क्योंकि जब आप अपने लोकल में कंपटीशन देख रहे हो कि सर कंपटीशन इतना है, मैं भी नीट की तैयारी कर लेता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आता आप तैयारी कहाँ से करूँ। अगर आपने लोकल के ट्यूशन का झंझट नहीं पाला ना, तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, क्योंकि कई लोग अभी मेरे टच में ऐसे जिनसे नहीं मैनेज हो पा रहा, अभी वो क्लासेस मेरी भी बंक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल के बाद ट्यूशन में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ट्यूशन में अपनी फीस पे की हुई है। तो वो 4 बजे तक तो स्कूल से आ रहे, फिर 2-3 घंटे के उनके ट्यूशन है, फिर वो मेरी केमिस्ट्री की क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में नहीं आ रही, जो मेरी फ्री क्लासेज अकेडमी पे चलती है। उनसे रीजन पूछता हूँ, सर आज ट्यूशन था, सर आज टेस्ट आ गया, इस वजह से जाना पड़ा। तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और उन्हें पता है, वो एक्सेप्ट करते हैं, सर हम बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस में हमने जितना मतलब आप पढ़ा रहे हो, हमें टीचर ने इतना पढ़ाया नहीं। मेरी क्लासेस में मैंने केमिस्ट्री में इतना डीप पढ़ाया है, जिन लोगों ने अपनी कोचिंग में 80-90 हज़ार पे करे थे ना, छत्तीसगढ़ की भी कुछ लड़कियाँ हैं, उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, और लड़के भी ऐसे ही है कुछ अदर स्टेट के, जो एक्सेप्ट करते हैं, सर हमने 90,000 रुपये पे करके, 1 लाख रुपये कोचिंग में पे करके उतना डीप नहीं पढ़ा, उतने फॉर्मूले टिक्स नहीं पढ़े जिस तरीके से आपने पढ़ाए हैं। ये मेरी फ्री क्लासेज में है ना, तो पेड में सोचिए आपको कितना मिलेगा, पेड क्लासेज में हमारी कितना मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो ना लोकल में, आप जस्ट अपने स्कूल करके आएंगे 11th-12th लेवल पे, और आके क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ना, जो भी आपके लोकल में चैप्टर चल रहा होगा ना आपके 11th लेवल पे या 12th लेवल पे करिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए 12th बोर्ड के सारे बच्चे जो 12th बोर्ड देते हैं ना जिस साल, हर एक बच्चा उस साल नीट की सोचता नहीं है।
तो आपको बोर्ड की परसेंटेज के साथ साथ अपने नीट पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि आपको 12th के साथ साथ नीट क्लियर करना है। अगर आपको 12th के साथ नीट क्लियर करना है ना, आपका टारगेट अलग है, आपके सपने अलग है, तो आपके एफर्ट्स अलग होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, उस बच्चे के अकॉर्डिंग जिसका सिर्फ 12th पास करनी है। अगर आपको 12th पास करने के साथ साथ नीट क्लियर करना है ना, तो भाई आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने भी पड़ेंगे। तो मेरी बात को मानिए, मैं आपको एक नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सअप करना सब्सक्रिप्शन के लिए, जिस भी स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी का, ठीक है ना। मैं एक नंबर बोल भी रहा हूँ, 6396223458, 6396223458। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर को आप विशाल शर्मा सर के नाम से सेव भी कर सकते हो, बट इस सब्सक्रिप्शन के ओरिएंटेड, आप जब भी आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना। बाकी कोई भी फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टेलीग्राम चैनल, जो भी हमारे ज्वाइन करने हैं, फ्री यूट्यूब चैनल जो मेरा है, जो भी चीज़ें ज्वाइन करनी है मेरे लेक्चर्स वगैरह के लिए, मैं बिजनेस नंबर है हमारे टीम का, उस नंबर को भी मेंशन करूंगा। आप उस नंबर पर भी मेंशन, मतलब जो नंबर मेंशन होगा उस पर भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। मेरे से बात आपकी नॉर्मली कॉल के व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम ले लेना, मेरे से बात आपकी हो जाएगी कॉल वगैरह पर। अगर आपको कभी टाइम, मतलब कुछ भी बात करनी हो, टाइम लेकर आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने जो नंबर दिया है ना अपना 6396223458 वाला, सब्सक्रिप्शन के ओरिएंटेड दिया है, जिससे आपको कोई सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम नहीं आए। आप ध्यान से मेरा कोड अप्लाई करो, विशाल शर्मा 77 कैपिटल में विदाउट एनी स्पेस, और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाए। ये सबसे बेस्ट वीडियो मेरे अकॉर्डिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे फिर बार बार आपको कॉल पे टाइम नहीं देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा पूछे सर तैयारी कहाँ से करूँ, सिंपल ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली फ्री चाहिए सब कुछ, तो फिर मेरी क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस करते रहिए। अनअकैडमी पर 90% कंटेंट फ्री भी है, ऐसी बात नहीं है, तो आप फिर वो फ्री क्लासेस कीजिए। लेकिन मेरा मानना है फ्री और पेड में अंतर होता है, तो आप पेड क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात, आप लोकल के ट्यूशन में तो पैसे वेस्ट मत कीजिए और टाइम भी मत कीजिए वेस्ट अपना। जो बच्चा अभी भी 11th क्लास में है, 12th में इस साल आया है, या इस साल 11th में है, मतलब 11th 12th वाला जो भी बच्चा है ना, या कहने का मतलब मैं बोलूँ 22 वाला तो चलो ठीक है, जो भी है 2023 वाला और 24 वाला बच्चा जो भी है, 25 वाला 26 वाला जो भी, 2023 24 25 26, ये स्टूडेंट जो भी मेरे टच में इस टाइम आ चुके, मेरे व्हाट्सएप पर आ चुके, मेरे इंस्टा पर है, मेरे यूट्यूब पर है, या मेरे टेलीग्राम पर है, प्लीज़ आप लोकल में ट्यूशन ज्वाइन मत करना लोकल के ट्यूशन। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लोकल के ट्यूशन ज्वाइन मत करना। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको शुरू से ही एक प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप मिलेगी, और आप उस चीज़ को फॉलो कर अभी से ही एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं क्लास में मेंटरशिप वगैरह देता रहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। और मैं इन द एंड इस वीडियो की एक चीज़ और बोलूँगा, आप लोगों को पता ही है मेरी एक टैगलाइन, टुगेदर वी विल मेक इट हैपन। और वैसे साथ में मिलकर हम इस चीज़ को पॉसिबल बनाएंगे। साथ ही साथ हमेशा बोलता हूँ, हम लोगों को 1000 चीज़ों को ना एक बार नहीं पढ़ना, हम लोगों को एक चीज़ को 1000 बार पढ़ना है। क्या बोलता हूँ मैं तुम सब लोगों को, हमें 1000 चीज़ों को एक बार नहीं पढ़ना, हमें एक चीज़ को 1000 बार पढ़ना है, जिससे हमारे वो दिमाग में छप जाएगी चीज़ें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी। हमें एक चीज़ को बार बार पढ़ना है, हम 1000 चीज़ों को नहीं पढ़ना, हमें 1000 चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये जैसे होती है हमारे मन में सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता कि हम क्या है, जितना पढ़ रहे हैं काफ़ी है। नहीं भाई, मैं बता दूंगा आपको पढ़ना क्या है, वो काफ़ी होगा। तो अभी से अपना मटेरियल सिलेक्टिव रखिए, अपनी जो बुक्स यूज करोगे, रेफरेंस बुक जो भी आप यूज़ करोगे, कॉन्टैक्ट कर लेना मुझसे। हम ऑब्वियसली आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह में बताते हैं, सारी चीज़ें हमारे टीचर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा जो मेरी क्लास करेंगे कि कौन सी बुक आप कर सकते हो, कौन से नोट्स। जैसे कि केमिस्ट्री के तो आप मेरे नोट्स पे ही डिपेंड रह सकते हो, 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे नोट्स से। जो बच्चे क्लासेस करते हैं उनको पता ही है, सब सारे PYQ भी हो रहे हैं, अदर एग्जाम के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी से जुड़िए, अपने दिमाग में एक टारगेट लेकर चलिए। अगर 23 में नीट देना है, 24 में नीट देना कि ये बुक मुझे फॉलो करनी है, इन सर को मुझे फॉलो करना है, आपका काम हो जाए। इन सर के मुझे नोट फॉलो करने हैं। अपना टाइम, अपना पाथ चेंज मत कीजिए। 22 वाले जिनका चल रहा है जो वो चलते रहिए, जिसका अभी तक भी कुछ नहीं चला वो 3 और या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी कीजिए अभी से। इन द एंड लास्ट के वीडियो में बोलूँगा, कैपिटल में मेरा कोड क्या है, विशाल शर्मा 77 विदाउट एनी स्पेस। जल्द से जल्द आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। पेरेंट्स को मेरी एक बार ये वीडियो सुनवा देना, अगर आपको कोई भी डाउट है कॉल पर मेरे से टाइम ले लेना, अगर फिर भी कोई सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग डाउट आ रहा है। बट प्लीज़ ये इस वजह से वीडियो बनाई है कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको 11th 12th में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ना तो पैसा खर्च होगा ट्यूशन वगैरह में, और टाइम भी बच रहा है। स्टार्टिंग से आप नीट लेवल का पढ़ रहे हो, और अगर आप नीट लेवल का इतना स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ आपके 11th 12th में स्कूल लेवल पर भी मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। बाकी फिर भी कोई डाउट है, जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया है प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। एक बार बोल भी रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है मेरा जिस पर आप सब्सक्रिप्शन के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे 6396223458, 6396223458। बाकी किसी भी फ्री कंटेंट के लिए जो भी आप लोगों को चाहिए वो नंबर भी इस कैप्शन में मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। आपको मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पर ओबियसली मेरी चलती ही है ना। विशाल शर्मा 77 के नाम से आप लोग अनअकैडमी पर जाइएगा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी विशाल शर्मा के नाम से। आप लोग वहाँ से जाकर मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपकी मैं फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर ले ही रहा हूँ करंटली, है ना। चलिए अभी के लिए थैंक यू। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी से बेस्ट एजुकेटर के साथ आइए, लाइव टू लाइव मेंटरशिप लीजिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वैसे अदर टीचर्स भी करेंगे, वरना मैं तो आपके टच में हुई ना। मैं तो ग्राउंड जीरो पर रहने वाला इंसान हूँ, आप लोगों को पता है। तो आपको आपके पास मेरा नंबर भी अवेलेबल होगा, मैं आपसे जितने चाहेंगे उतनी आप लोगों से कॉल मैसेज में बात भी करूँगा, आपकी हर एक डाउट को क्लियर भी करूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी पर्सनली जुड़ते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड लक, है ना, अच्छे से पढ़ना।